अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी तय वाली। बहुत टेस्टी बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। बीफ ले लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा, ठीक है। उसकी मैंने नॉर्मल बोटियां बना ली हैं। मैंने साथ इसके ले लिए तकरीबन 3 मीडियम प्याज, उनको स्लाइसिस में कट कर लिया और रफली मैंने चॉप कर लिए टमाटर। ये मैंने 3 बड़े टमाटर ले लिए। 1 प्याला दही का ले लिया है। चावल हमने भिगो के रख दिए थे क्योंकि हम सेला चावल यूज़ करते हैं, ठीक है। और मसाले जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। अच्छा, आलू मैं यहाँ रखना भूल गई थी, हम इसमें आलू भी ऐड करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बनाएंगे कुकर में क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ताकि हम जल्दी से अपनी बिरयानी बना लें, ठीक है। सबसे पहले हम ऑयल कुकर में लेके, ये तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें ये प्याज शामिल कर देंगे। ओके जी, अब प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम अपना गोश्त शामिल करेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम इसके साथ फ्राई करेंगे। ओके जी, इसको हल्का फ्राई किया है हमने अभी। अब इस पॉइंट पे इसमें अपना अदरक लहसुन शामिल करेंगे, भर के 2 चम्मच, ठीक है। और अब इसको इसके साथ अच्छी तरह से हमने भून लेना है, तब तक जब तक कि हमारा गोश्त जो है अच्छे से फ्राई ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। जब तक हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि साबुत मसालों में हम क्या क्या लेंगे। हमने ले लिया 1 जायफल का टुकड़ा, ठीक है। 7 से 8 हमने ले लिए लौंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च ले ली है, ठीक है। और बादियान के 2 फूल ले लिए, टूट गए थे तो आप देख के 2 ले लिए, ठीक है। जावित्री का 1 टुकड़ा ले लिया है और मोटी इलायची ले ली है 2 से 3 और छोटी वाली इलायची ले ली है, ठीक है। अब इन सब की हम पोटली बना के और उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। ओके जी, हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है, ठीक है, अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट पे इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे, ठीक है। मसालों में हमने सिंपल मसाले लेने, वही एज़ यूजुअल, नमक, लाल मिर्च वगैरह। तो भर के हमने तकरीबन 2 चम्मच नमक के ले लिए, 1 चम्मच भर के हमने ले लिया है पिसी लाल मिर्च और 1 चम्मच हमने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा जी, आधा चम्मच हमने ले लिया कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच धनिया, वो हल्दी ले ली और 1 चम्मच भर के धनिया ले ली, ठीक है जी। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये घर के मसालों से इतनी टेस्टी बनती है बिरयानी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, साथ ही अब इसमें हम अपने टमाटर शामिल करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे कि हमारे टमाटर जो हैं थोड़े से नम हो जाए। ओके जी, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब साथ ही हम अपना इसमें दही शामिल करेंगे, 1 प्याला भर के, ठीक है। इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी इतना डालेंगे जितने हमारा गोश्त गल जाए। और गोश्त हमने ऑलमोस्ट 80% गलाना है क्योंकि फिर हमने आलू भी शामिल करने हैं, ठीक है। अब कुकर बंद करेंगे हम अपना और साथ ही इसमें हम अपनी पोटली भी शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये पोटली इसमें शामिल कर देंगे ताकि हमारे जितने जो हमने साबुत मसाले डाले उनकी अच्छी खुशबू आ जाए। ओके जी, मिलते हैं फिर आपसे जब तक गोश्त गल जाता है। ओके जी, गोश्त हमारा जो है
वो 80% गल चुका है। ठीक है, अब हम इसको पहले कढ़ाई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे का इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपने आलू शामिल करेंगे। मैंने ये तकरीबन 3 आलू ले लिए और बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिए। ठीक है, अब ये इसमें शामिल करेंगे। अब जो 20% गोश्त गलेगा वो इन आलू के साथ गल जाएगा। अब इसको हम आलू गलने तक का वेट करेंगे। अब इसको ढक के पकाएंगे तब तक जब तक कि हमारे आलू निकल जाते हैं। और साथ ही अब इसमें हम अपनी हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ये भी हमने शामिल कर दी। ठीक है, अब इसको हम हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक कि हमारे आलू निकल जाते हैं। ओके जी, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से भून लेंगे और यहाँ अपने मसाले भी टेस्ट कर लेंगे जब इसको भूनेंगे कि अगर हमें कम लगेंगे तो इसमें अपनी नमक और मिर्च और ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको स्पाइस ज़्यादा चाहिए तो आप हरी मिर्ची और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैंने यहाँ पे पानी भी बॉईल करने रख दिया चावल के लिए। इसमें मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला है और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। ठीक है जी, ये यहाँ पानी बॉईल होगा, यहाँ से हमारा ये मसाला भुन जाएगा तो बस फिर हम बिरयानी तैयार कर लेंगे। अच्छे से भून लिया है। ठीक है, हमने नमक वगैरह टेस्ट किया था, नमक थोड़ा कम लगा था तो हमने शामिल कर दिया था। अब इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे और चावल बॉईल होने का वेट करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिसमें हमने बॉईल किए थे चावल उसमें एक लेयर जो है अपने चावल की देंगे। अच्छे से फैला दीजिएगा। ओके जी, ये एक लेयर चावल की आपने और साथ ही हम इसमें अपना मसाला शामिल कर देंगे। एक लेयर हम अपने मसाले भी दे देंगे। ओके जी, इसको अच्छे से इसके साथ फैला देंगे। अच्छा, साथ ही हमने ये हरा धनिया और पुदीना काट के रखा था वो भी शामिल कर देंगे। लीमू के स्लाइसेस भी शामिल कर देंगे इसमें। अब बाकी के चावल इस पे ले इसको अच्छे से इसके साथ फैला देंगे। अब हमने जर्दे का रंग बना के रखा था। ठीक है, इसमें मैंने 2 ड्रॉप्स जो हैं उसके डाल दिए थे बिरयानी एसेंस के और 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें केवड़ा के डाल दिए थे। ठीक है, और थोड़ा सा जर्दे का रंग। तो अब ये हम इस पे डाल देंगे। अब इसको दम पे रखेंगे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए, हल्की आंच पे बिल्कुल। ठीक है जी, चलें फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद। ओके जी, इसको 15 मिनट का दम आ चुका है। ठीक है, मैंने चूल्हे से उतार दिया क्योंकि अब यहाँ हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है जी, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ओके जी, अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए जी, हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले से बने हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ओके जी, तो हमने डिश आउट कर दिया है और साथ में सैलेड रायता भी बना दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए है अल्लाह हाफिज़।